बच्चों, आज हम इस वीडियो में रिलेशन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने रिलेशन क्या होता है ये जानकारी प्राप्त की थी। रिलेशन के टाइप्स में आज हम यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। हमने मान लो एक सेट ले लिया, लेट A इज इक्वल्स टू 1,2 एंड B इज इक्वल्स टू 3,4। अब हमने आपको रिलेशन में एक बात बताई थी कि रिलेशन इज अ एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब रिलेशन A क्रॉस B का कोई एक सबसेट होता है। रिलेशन A क्रॉस B का कोई एक सबसेट होता है और इसलिए पहले हम इसका A क्रॉस B निकाल लें। A क्रॉस B 1,2 3,4, तो A क्रॉस B जब मैंने निकाला तो ये आया 1 विथ 3, 1 विथ 4, 2 विथ 3 और 2 विथ 4। ध्यान से देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये A क्रॉस B या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब A क्रॉस B क्या होता है, दो सेटों के पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। तो जैसे कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर सेट A का, ये एलिमेंट 1 विथ 3, 1 विथ 4, 2 विथ 3, 2 विथ 4, ऐसे इसका प्रोडक्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि A क्रॉस B निकालने के बाद मैंने रिलेशन की डिफिनीशन ये बताई थी कि रिलेशन इज अ एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब संबंध A क्रॉस B का कोई एक उप समुच्चय होता है। तो अगर हम इस सेट के, ये एक सेट प्राप्त हुआ हमें, A क्रॉस B क्या है, एक सेट प्राप्त हुआ है। अब इस सेट के जितने सबसेट मिलेंगे वो A से B में क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो आइए देखते हैं इसके कितने सबसेट बनते हैं। मैंने R1 बनाया तो पहला 5। जैसे मैं आपको समझा दूं, आप लोग सेट थ्योरी में सबसेट निकालते रहे होंगे। जैसे 1,2 है, इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो आप निकालते थे पहला 5, फिर इसमें दो एलिमेंट हैं तो इनका सिंगल सिंगल का सेट बनाया, फिर आप क्या करते थे, इन दोनों का सेट बना देते थे। तो इस तरह से ये सबसेट बन गए। तो उसी प्रकार जैसे ये एक सेट है, इसी प्रकार ये एक सेट है, तो इसके भी हम सबसेट लिखेंगे, वही हमें नंबर ऑफ रिलेशन देगा, यानी रिलेशन बताएगा। जितने सबसेट हम लिख पाएंगे वो सभी इस सेट के क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो आइए देखते हैं। अब मैंने क्या किया, इसके सिंगल एलिमेंट का एक सेट बनाया 1,3। फिर मैंने क्या किया, मैंने दो एलिमेंट का सेट भी बना सकता हूँ, 1,4 2,3, ये एक बना लिया। अब मैं इसके सारे, इसमें 16 सबसेट बनेंगे। नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, 4, तो इसके 16 सबसेट बनेंगे, यानी 16 रिलेशन होंगे। तो मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, कुछ आपको समझाना चाहता हूँ एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता, तो मैं सीधे 16 वाला लिख दिया। तो 16 वाले में क्या होगा कि मैं सारे एलिमेंट एक ही सेट में रखूँगा, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो देखो हम क्या देख रहे हैं कि इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है और इसमें क्या है, इस सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे आ गए। तो जिसमें एक भी नहीं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। और अगर A क्रॉस B का एम्प्टी निकालते हैं, एम्प्टी सेट निकालते हैं, तो वही कहलाता है एम्प्टी रिलेशन। इसको कहा जाता है एम्प्टी रिलेशन। अब इसके बाद इसमें क्या है कि ये जो रिलेशन 16 आया है वो A क्रॉस B, अगर कोई भी रिलेशन A क्रॉस B के इक्वल हो जाए, कोई रिलेशन A क्रॉस B के इक्वल हो जाए तो वो यूनिवर्सल होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल है क्या, परंतु अगर कभी भी A क्रॉस B के इक्वल कोई रिलेशन हो जाए तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, और जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी रिलेशन होता है। तो इसको तो हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अब इस बात को हम एरो डायग्राम से समझेंगे, रिलेशन का एरो डायग्राम बनाएंगे
उसको समझेंगे कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एम्प्टी रिलेशन का मैंने ग्राफ बनाया, ये सेट ए रहा, ये सेट बी, ए बी, इसमें एलिमेंट है 1 2, इसमें एलिमेंट है 3 4। तो इसमें ये रिलेशन आपका R1 है, तो इसमें तो कोई सेट है नहीं, सॉरी इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं। एलिमेंट ना होने का मतलब इसका कोई भी एलिमेंट, सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड नहीं होगा। और इसके बाद मैं दूसरा रिलेशन का ग्राफ बनाता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका एलिमेंट 1 2, इसका 3 4, ये R2 हो गया। अब इसमें सेट में देखो, इस रिलेशन में 1 रिलेटेड है किससे, 3 से, तो 1 की मैपिंग मैंने 3 से करा दी। और इसके बाद R3 बनाता हूँ, ये A है, ये B है, ये 1 2 3 4। अब आप इसमें R3 में क्या देख रहे हैं, 1 रिलेटेड है 4 से, 1 रिलेटेड है 4 से, 2 रिलेटेड है 3 से, ठीक है। 1 रिलेटेड है 2 से, 1 रिलेटेड है 4 से, 1 3 से नहीं है, 2 रिलेटेड है 3 से, 4 से नहीं, ये एक रिलेशन है। और मैंने ये R16 का बनाया, R16 मतलब ये A हुआ, ये B हुआ, A से B में R16, ये S 1 2 3 4। अब आप गौर से देखिए R16 को, 1 इज़ रिलेटेड टू 3, तो 1 को मैंने मैपिंग करवा दी 3 से, फिर 1 इज़ रिलेटेड टू 4, मैंने 1 की मैपिंग करवा दी 4 से, यानी 1 4 से रिलेटेड। 2 इज़ रिलेटेड टू 3, मैंने 2 की 3 से रिलेटेड करा दी। 2 इज़ रिलेटेड टू 4, मैंने 4 से करवा दी। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इस रिलेशन में हम ये देख रहे हैं कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। यानी इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है कि जो सेट दिए होते हैं उस सेट का कोई भी एलिमेंट उसके दूसरे सेट से रिलेटेड नहीं होता। मतलब अगर एम्प्टी रिलेशन ए से बी में डिफाइन है तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, अर्थात। और जबकि यूनिवर्सल में देखो, ये यूनिवर्सल है, R16 है ये यूनिवर्सल में। देखो यूनिवर्सल में हम क्या देख रहे हैं कि 1 इज़ रिलेटेड टू 3, 1 इज़ रिलेटेड टू 4, अर्थात यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी के एवरी एलिमेंट से रिलेटेड होता है। एवरी का मतलब 1 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 2 3 से भी होगा, 4 से भी होगा। परंतु इसमें देखो ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 4 से है पर 3 से नहीं है, 2 3 से है पर 4 से नहीं है। पर इसमें देखो 1 दोनों से है, सेट ए का एलिमेंट 1 इसके दोनों से है, 2 भी दोनों से है। तो इसी बात को कहा जाता है कि सेट ए के एवरी ईच एलिमेंट रिलेटेड टू सेट बी के एवरी एलिमेंट से। मतलब सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंटों से रिलेटेड होता है। तो ये देखो 1 3 से भी, 4 से भी, 2 3 से भी, 4 से भी। तो आइए अब देखते हैं इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन की, सॉरी एम्प्टी रिलेशन पहले देखते हैं। एम्प्टी रिलेशन में देखो ये आपका एम्प्टी रिलेशन मीन्स रिक्त संबंध। तो मैं लिखूंगा आर रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम A to B is called empty relation if is called empty relation if no element of set A is related to any element of set B। ये इसकी डिफिनीशन है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू फाई दैट इज A क्रॉस B। अच्छा, अगर सिंगल सेट में हो
तो सिंगल सेट में इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, सिंगल सेट में क्या होगा, ए क्रॉस ए का, तो वहाँ हम लिख देंगे अ रिलेशन आर इन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू, या लिख देंगे अ रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए is called empty relation if no element of set A is related to any element of set A is। अब इसमें देखो एलिमेंट ऑफ सेट B R सबसेट R इज इक्वल्स टू 5 सबसेट इनटू A क्रॉस B R इज इक्वल्स टू, अगर ये सिंगल सेट में होगा तो A क्रॉस A आएगा। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है, आप लोग बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। मैंने एक सेट लिया, लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, मैं यही सेट ले लेता हूँ, एंड बी इज इक्वल्स टू 3, 4 एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी given that R is equals to A comma B such that A plus B greater than 7, A plus B greater than 7 where A belongs to A, B belongs to B। ये हमें सेट बिल्डेड फॉर्म में एक रिलेशन दिया गया। अब हमसे वो या तो कहेगा कि चेक करो कि ये एम्प्टी है या नहीं, या तो कहेगा प्रूफ करो कि एम्प्टी रिलेशन है। तो देखो इसमें कंडीशन रिलेशन क्या, मैंने आपको बताया था कि रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट्स में होता है। रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट्स में क्या रिलेशन बता रहा है, ये दोनों ऐसे ए बी से इस प्रकार रिलेटेड है कि दोनों का सम 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो एम्प्टी रिलेशन को एक तरह से ये कहा जाए कि इसमें जो सेट दिए होंगे तो इस सेट में, इस रिलेशन में जो कंडीशन दी होती है वो दोनों एलिमेंट के सेटों को फॉलो नहीं करती। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एम्प्टी रिलेशन में जो कंडीशन या जो रिलेशन दिया होता है वो इन दोनों सेटों के किसी भी एलिमेंट में फॉलो नहीं करती, तभी वो एम्प्टी रिलेशन बनता है। जैसे अब आप देखो ए क्रॉस बी, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर लिए जाएंगे। अब देखो मैंने यही सेट यहाँ पे लिए, यहाँ भी लिए, तो ए क्रॉस बी इनका निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये आएगा। तो इसमें वो इससे इस रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे उतारे जाएंगे जिनमें ए और बी का सम क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। तो आप कमेंट करके बताइए किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में ए क्रॉस बी के किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट का सम 7 से ज़्यादा है क्या। तो आप ये देखो इनमें किसी भी में ए क्रॉस बी के किसी भी एलिमेंट में जो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए, जैसे 1 और 3, 4 आएगा। क्या हम यहाँ इसको नोट कर सकते हैं, 4 7 से ज़्यादा तो है नहीं, 1 और 5 4 7 से ज़्यादा है नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं। 2 और 3, इसमें 2 और 3 7 है, ये 7 से ज़्यादा, 2 और 3 का सम 5, 2 और 4 का सम 6। इसलिए इस कंडीशन को इस ए क्रॉस बी का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी होगा। क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन। देयरफॉर यहाँ लिखना सिंस R इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर R इज अ एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम A टू B। ये हो गए एम्प्टी रिलेशन। अब आप आइए जानते हैं इन्वर्सल रिलेशन क्या होगा। इन्वर्सल रिलेशन अगर आपको ये समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं समझ आया तो भी बताइए कि क्या कमी है, ये आप ज़रूर मुझे सुझाव दीजिए, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं वीडियो बनाना, इतना अनुभव नहीं है। कोई समस्या हो तो बताइए। अब देखिए इसको इन्वर्सल रिलेशन में ये इससे भी रिलेटेड होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं इन्वर्सल रिलेशन क्या होता है। अब मैंने आपको बताया कि इन्वर्सल रिलेशन तब होता है जब कोई रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए। तो ये रिलेशन देखो इसके इक्वल है, तो ये इन्वर्सल रिलेशन। अब ये इन्वर्सल रिलेशन, मगर इसमें क्या देखा गया कि सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी के एवरी एलिमेंट से रिलेटेड है।
तभी वो यूनिवर्सल कहलाता है, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड हो। तो इस बात को हम डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, या डिफाइन फ्रॉम ऐसे लिख सकते हो, आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी is called universal relation if each element of set A is related to every element of set B। और समझ पाए? डिफिनीशन फिर से ध्यान दें, मैंने क्या बताया कि इस सेट में ऐसे समझ लो, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंटों से रिलेटेड हो तो यूनिवर्सल होता है। तो हम इसको इंग्लिश में ये कह रहे हैं, अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if each element of set A is related to every element of set B। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें R इज इक्वल्स टू A क्रॉस B आएगा। अगर ये यूनिवर्सल रिलेशन है, मैं कह सकता हूँ कि R इज यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम A to B if R is universal relation from A to B then R is equals to A क्रॉस B, यानी R यूनिवर्सल तभी कहलाएगा जब वो A क्रॉस B के इक्वल हो जाए। तो मेरी बात सुनिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। If R is a universal relation from A to B, then R is equals to A क्रॉस B। अब मेरी कुछ बातें और समझ लो, कुछ नोट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उन बातों को आप समझिए। नोट वन, नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशन इज इक्वल्स टू 1। एम्प्टी रिलेशन कितने होते हैं? दूसरा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन इज इक्वल्स टू 1। मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन कितने होंगे? एक। टोटल नंबर ऑफ, इसको ये भी कह सकते हो, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशन इज इक्वल्स टू 1। अब देखो थर्ड नोट जो है, यहां ध्यान देना, यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन sometimes is called trivial। समटाइम्स ट्राइवियल्स। मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशन 1, नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन 1। कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन कितने? 1। नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशन कितने? तो आप बताओगे 1। यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन समटाइम्स इज कॉल्ड ट्राइवियल। मतलब यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन मतलब रिक्त संबंध और सर्वात्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहा जाता, हमेशा नहीं कहा जाता, कभी कभी तुच्छ संबंध कहा जाता। अब तुच्छ क्यों कहा जाता है? तुच्छ कभी कभी ऐसा, अगर आप किसी से भी संबंध न रखो, जैसे आप मान लो कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट हो जो किसी से बात ना करता हो,
और जब वो किसी से बात ना करता होगा तो आप अगर उससे कभी बोलना चाहोगे, वो आपसे बोलेगा नहीं, तब आप उसको उस समय कहोगे ये बहुत तुच्छ है, बहुत ट्राइवियल है। मतलब वो हमेशा तुच्छ नहीं कहेगा जो किसी से मतलब न रखता हो, या आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी से संबंध न रखता हो, तो आपको वो हमेशा तुच्छ नहीं लगेगा। मगर जब आप उससे कभी बात करना चाहोगे या आप उससे कुछ सामान लेना चाहते हो, वो आपसे नहीं बोलता, तो उस समय वो तुच्छ होगा। इसलिए ये कहा गया कभी कभी तुच्छ होगा। अब सार्वत्रिक संबंध तुच्छ क्यों कहा गया? सार्वत्रिक को भी कभी कभी तुच्छ कहा गया। उसको तुच्छ इसलिए कहा गया कि अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम में मान लो यूपी टॉप कर लिया और आप सभी हर तरह के समाज से संबंध कर रखे हो, तो आपने यूपी में टॉप किया, मगर आप सभी समाजों से जुड़े हैं। मतलब पृथ्वी में बहुत से समाज हैं जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। मान लो आपने यूपी में टॉप किया तो आप बहुत अच्छे हो गए, परंतु आप अगर किसी समय ऐसे समय मान लो आप वाइन के ठेके में पहुंच गए या दारू के ठेके में आप पहुंच गए, तो उस समय जब आपको कोई व्यक्ति वहाँ दारू के ठेके में या शराब के ठेके में देखेगा तो उस समय वो आपको तुच्छ कहेगा, मगर हमेशा नहीं कहेगा। तो आप अगर सभी समाजों से संबंध, जैसे कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, परंतु अगर सभी समाजों से संबंधित है, सभी समाजों से संबंधित है तो आपको जब व्यक्ति अच्छी समाज में देखेगा तो अच्छा कहेगा, परंतु जब बुरी समाज में देखेगा, गलत समाज में देखेगा, गलत समाज में देखेगा या गलत लोगों के साथ देखेगा, तो आपको ये कहेगा कि ये व्यक्ति तुच्छ है। उस समय कहेगा जब आप गलत समाज में होंगे। मान लो आप दारू के ठेके में हैं और किसी ने देखा तो आपको उस समय कहेंगे ये तो यूपी टॉपर था, मगर इस समय बहुत बुरा है, बहुत दुष्ट है। तो इसलिए जो व्यक्ति सभी संबंधों से संबंधित होते हैं, संसार में जितने संबंध हैं उन सबसे संबंधित होते हैं, तो उसे अच्छा नहीं, कभी कभी तुच्छ कहा जाएगा। कब? जब वो गलत स्थिति में होगा। परंतु जब जो व्यक्ति किसी से भी संबंध न रखेगा उसको भी तुच्छ कहा जाएगा। कभी कभी इसलिए कहा जाएगा कि जब आप उससे बोलना चाहोगे वो तब भी आपसे मतलब नहीं रखेगा, इसलिए वो तुच्छ होगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में कल हम अन्य टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे और उनके एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थैंक यू।